बहुत से लोग आपसे उत्तम श्रेणी के होंगे, बहुत लोग मध्यम होंगे, बहुत लोग थोड़ा कनिष्ठ होंगे, थर्ड में होंगे, लेकिन किसी से ईर्ष्या मत करो। विशाल देव ईर्ष्या करने के लिए मना कर। और ईर्ष्या गांवों में बहुत काम करती है। ईर्ष्या धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करती है। और ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। जब तुमसे कोई आगे बढ़ने लगता है, यदि ईर्ष्या है तो तुमको दुख होने लगता, लेकिन यदि प्रेम है तो तुम्हें सुख होने लगता। इसलिए कभी कभी तुम्हारा बेटा IAS परीक्षा में सिलेक्ट होता है, तुम तुरंत अपनी बहन को फ़ोन करते हो, बहन जी बेटा सिलेक्ट हो गया है, अपनी खुशी बता देते हो। बहन फ़ोन करती है, तेरा भांजा तहसीलदार बन गया है। क्योंकि वो जानती है मेरे भाई का प्रेम है, इसलिए मेरा भाई शुभ समाचार सुन करके खुश होगा। और दूसरों की उन्नति से जो खुश होता है, दूसरों की प्रगति से जो प्रसन्न होता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। उसको पद्म पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण की ऋषि ने उसके लिए कहा है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यश प्रश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, दूसरे के सुख से प्रसन्न होता है, वो साक्षात हरि भगवान होता है। वो इंसान के रूप में भगवान होता है, नारी के रूप में वो नारायणी है। लखीमपुर में मेरा प्रोग्राम था, श्री राम हॉस्पिटल में पधरौनी थी। लखीमपुर में ही आश्रम भी हमारा है। आश्रम वहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। और लखीमपुर से मेरा जन्म स्थान 12 किलोमीटर दूर है। तो श्री राम हॉस्पिटल में पधरौनी हुई, तो वहाँ मेरी बड़ी बहन वो भी पधरौनी में आई थी। तो उसने मेरी गाड़ी देखा तो मुस्कुरा कर बोली अब ठीक है। फिर बोला खोल के दिखा दो, तो संतों ने खोल के दिखाया तो मेरी गाड़ी में 4x6 का बेड बना हुआ है। तो उसको देखा, बोले अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम बहुत प्रवचन करते हो, थक जाते हो, तो कम से कम चलती गाड़ी में थोड़ा आराम कर लोगे। वो खुश हुई क्योंकि उसको प्रेम था। वो कह रही थी आपको मैंने गोद खिलाया। तो हमने कहा बढ़िया बात। तो हमने कहा मैंने आपको ज्ञान दिया, भक्ति दिया। बोले हाँ ये तो ठीक है, पर मैं ये चाहती हूँ मेरा भाई सदैव सुखी रहे, खूब उन्नति करे। उसको अच्छा लगा। तुम्हारी उन्नति जिसको अच्छी लगे तो समझ लेना वो आदमी तुमको दिल से मानता है, और उसका कभी ख्याल करना बंद मत करना, कुछ ना करना, लेकिन उसको कम से कम समय समय पर धन्यवाद दे देना, उससे वाद विवाद मत करना। माता पिता को कुछ न कर सको, भाई को कुछ न कर सको, तो कम से कम कभी कभी धन्यवाद दे दिया करो। आजमगढ़ की मिनिस्टर यादव जी ने हमको बुलाया, नाम भूल गया उनका मुझे। तो उनका छोटा भाई माइक लेकर खड़ा हुआ, बोला कि मुझे तो भाई के साथ लक्ष्मण का रोल अदा करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बन पाया वैसा। मेरा भाई तो राम है, पर मैं लक्ष्मण नहीं बन पाया, ये मुझे दुख है। ऐसा बोलकर रोने लगा। भाई खड़ा हुआ, बोला मैं माइक में बोलना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मेरा भाई रो पड़ा, इसलिए मैं बोल देता हूं। ये मेरा भाई कलयुग का लक्ष्मण ही है, और मेरे पद चिन्हों पर चलता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। गुरुदेव, इस कलयुग में हम दोनों भाई ऐसे रहते हैं, शरीर दो है लेकिन दोनों का दिल एक हो गया है। धन से सामान मिल सकता है, लेकिन याद रखना धन से सुख नहीं मिल सकता है। धन से वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन धन से प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम से सुख मिलता है। इसलिए कबीर ने प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
कबीर कहते पोथी पढ़ने से तुम में विद्वता आ सकती है, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हृदय शुद्धता नहीं आएगी, और जिसके हृदय में शुद्धता नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता। प्रेम आपको शुद्ध कर देता है। ये प्रेम नहीं, वासनात्मक प्रेम नहीं। ये जो आजकल लोग प्रेम के नाम पर बेविचार कर रहे हैं ना, ये कहते हैं हमारा प्रेम हो गया, हमने लव मैरिज किया है। लव मैरिज नहीं, तुम नालायक मैरिज हुई है। माँ बाप को बेवकूफ बना करके लड़की लेकर भाग गए हो, ये लव मैरिज है, बेईमानिक मैरिज है। कैसे भाग गए तुम? कौन भागने वाले तुम होते हो? बड़ी होशियार बनती हो। ये 22 साल तक 25 साल तक तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर पैसे खर्च किए, पढ़ाया लिखाया, इतना कपड़ा खरीद खरीद कर पहनाया और खिलाया पिलाया, इसीलिए था कि तुम उनकी इज्जत ले डालो, मान सम्मान को मिट्टी में मिला दो, कूद करके छलांग मारकर भाग जाओ। ये कोई बहादुरी है? चल हट, वापस लौट के आ जा, जाना मत दोबारा कहीं। क्या लड़की है तुम? अपने लिए माता पिता का भी तो त्याग समझो क्या है। लड़कों को भी चाहिए माता पिता को अच्छा मकान ना दे सको, लेकिन उनकी बनी हुई इज्जत को तो मत बर्बाद करो। ये भारत देश है, भारतीय संस्कृति है, सभ्यता में रहो, नियम के अनुसार चलो, सामाजिक नियमों का पालन करो। उल्टा पलटा काम, चंचल मन के वशीभूत हो करके बोलते हो ये प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ये चंडाली हुई है। प्रेम, क्या मुझे प्रेम नहीं आपसे? बहुत प्रेम है। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है? बोलो ना चेतन भाई, बहुत प्रेम है। प्रेम ना होता तो अपना काम धाम छोड़ करके तुम यहां नहीं बैठते आकर। घर घर में सोफा सेट लगे हैं, घर घर में डबल बेड लगे हुए हैं। आज जमीन पर गुरु जी के प्रेम में बैठ करके उनकी वाणी को श्रवण कर रहे हो। लोग सगे की बात तो सुनना नहीं चाहते हैं, मैं सगा से भी बड़ा सगा हूं, इसलिए मेरी बात को प्रेम से सुन रहे हैं। प्रेम है, प्रेम का मतलब चरित्रहीनता नहीं होता है, प्रेम का मतलब विषय वासना भोग विलास नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम यानी प्रेम। प्रेम हमेशा आपका हित चिंतन करता है, कल्याण करता है। प्रेम आपको सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए भोगी विलासी लोगों को संदेश देता हूं, कृपया प्रेम को बदनाम मत करिए और माता पिता के सम्मान पर आंच मत आने दीजिए। अपने गुरु का सम्मान भी बढ़ा नहीं सकते हो तो घटाने का तुमको कोई अधिकार नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वो एक दोहा मुझे सुना रहा था कोई कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। हमने कहा ये कमाल कमाली कहाँ से ढूंढ के लायो, फालतू बात। कबीर के वंश था कि नहीं था, कबीर ब्रह्मचारी थे, ये वंश कहाँ से ढूंढ लिया? झूठी कहानी लिख लिख के बहुत सारी झूठी कहानियां चलती हैं। मेरे सत्संग में एक वित्त मंत्री आया। वित्त मंत्री मतलब धन मंत्री होता है, जिसके अंडर में पूरा वित्त विभाग होता है। उसने एक कहानी सुनाई। वो प्रणाम करने आया तो यहाँ 10 रुपये भी दान नहीं दे पाया और नारियल भी नहीं लाया। बड़ा गरीब है, कंगाल है बेचारा, भिखमंगा वित्त मंत्री बना है। हम तो कहते भीख मंत्री नाम धर दो तो ज़्यादा अच्छा है। गरीब भगत भी आता, वो भी गुरु जी के सामने 50-100 रुपये दान कर देता है। वो इतना चंडाल कंगाल लौट गया। फिर मैंने उसको बोलने का अवसर दिया तो क्या बोला उसने। एक साधु रहता था किसी कुटिया में, कहानी सुनाया मुझको। अरे मुझे प्रवचन सुनाता है, संभल के सुना, नहीं तो तेरे को ठीक करूँगा। मैं तो दोनों माइक लगा के रखता हूँ, फिट हटाता नहीं हूँ कि उल्टा पलटा बोले जवाब देना पड़ेगा ना, उल्टा असर पड़ जाए। तो बोला कि उस साधु को किसी ने लंगोटी दे दिया। इसका मतलब क्या, पहले नंगा घूमता था, लंगोटी दे दिया तो रात में लंगोटी चूहों ने काट दिया। अरे लंगोटी पहने था, वहां चूहा कैसे काट देगा? झूठी कहानी। चलो ठीक, पहले से पहने था, दूसरी लंगोटी दिया, कपड़ा दिया, ठीक है अच्छा दिया। बोले चूहे ने कपड़ा काट दिया साधु का। तो साधु ने सवेरे भक्तों से बताया
कि मेरा लंगोटी चूहा ने काट दिया। तो भक्तों ने कहा महाराज जी एक बिल्ली पाल लो, वो चूहों का सफाया कर देगी। तो साधु ने बिल्ली पाल लिया। साधु बिल्ली क्यों पालेगा? बिल्ली चूहे मारती है, चूहे मारना हिंसा है, हिंसा करना साधु का काम नहीं, साधु का तो अहिंसा धर्म है। कहानी गलत है। तो मैं सुनता रहा, सोचता रहा, तर्क आता रहा। फिर बोला जब बिल्ली पाला तो बिल्ली भूखी हुई तो रात में रोती थी, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो साधु ने कहा आज बिल्ली रात भर रोई तो डिस्टर्ब हुआ, नींद नहीं आई। तो भक्तों ने बताया कि महाराज जी एक गाय पाल लो, तो दूध पिएगी बिल्ली, ठीक रहेगी। तो महाराज ने गाय पाल लिया। तो बिल्ली जो है दूध पी लेती थी, आराम से रहती थी। अब गाय जब भूखी हुई, उसको खाने को कुछ नहीं। तो लोगों ने बताया महाराज 2-4 बीघे जमीन दे देते, इसमें खेती कर लो, थोड़ा बरसियम बोलो, घास वास। तो महाराज ने खेती किया, घास वास बोया। तो घास बोया तो बैल की जरूरत पड़ी जोताई वोताई के लिए। तो बैल लाए और फिर महाराज जी को गृहस्थी हो गई, धीरे धीरे घर घूरा हो गई। तो इसलिए महाराज को लंगोटी भी नहीं देना चाहिए। इसका कहानी का अर्थ ये है। उसने समझाया तो मैंने फिर उसका संशोधन किया। मैंने कहा कहानी गलत है, क्योंकि जिसने लंगोटी दिया था, जब महाराज की कुटिया में चूहा रहता है तो उसको एक बक्स देना चाहिए, उसके अंदर धर के ताला मार दे महाराज। उसके लिए बिल्ली पालने क्या जरूरत है? छोटी बकस ला देता, बकस होती ना, क्या बोलते उसको, बक्सा, जो बोलते हो। पेटी ला दो, बिल्ली लाने क्या जरूरत है? महाराज तो बुद्धिमान होगा, महाराज बुद्धू होता नहीं। जितना बुद्धू होता महाराज बनता ही नहीं। महाराज वही बनेगा जो बुद्धिमान होगा, और बुद्धिमान होगा तो चूहों से बचने के लिए बिल्ली थोड़े पालेगा, वो तो फिर पेटी ला दो। ये भगत भी बुद्धू था, बिल्ली लेकर आया, पेटी लेकर नहीं आया। पेटी ला देता, बक्सा ला देता। और फिर मान लिया बिल्ली पाल भी लिया, तो बिल्ली के लिए गाय कौन पालेगा? उसको दूध पिलाने के लिए बिल्ली छोड़ दो, अपना जो खाना खाती रहेगी। तो ये झूठी कहानी है। साधु को लंगोटी दान देना नहीं चाहिए। तो क्या देना चाहिए? कुछ नहीं देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए? तो मैंने कहा ये कंजूस लोगों ने कहानी बनाई है, चोट्टा लोगों ने। ये कहानी झूठी है, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जाती है। साधु को लंगोटी के साथ में एक बक्सा भी दान देना चाहिए। तो वित्त मंत्री शर्मिंदा हो गया। वो सोचता था मैं मंत्री हूँ। हमने कहा मंत्री हो चाहे कंत्री हो, झूठी बात बोलोगे फालतू तो काट दूंगा, फिर क्या करूँगा। और तब से आज तक मिले ही नहीं, 15 साल हो गए, और शायद मिलेगा भी नहीं, मर भी जाएगा। और फिर उसका टिकट भी कट गया। हमने कहा तेरा टिकट मैं काट दूंगा, कटवाऊंगा मैं। काट दो, कटवा दो, किसी से कह देंगे हेलो कट जा। अब वो बैठा है चुपके, बोलता है संग साहब कुछ मदद कर दो। मैंने कहा बिल्ली और चूहा, लंगोटी कट गई तो टिकट कट गई। ये झूठी कहानी, फालतू ऐसी झूठी बातें। कहानी में भी थोड़ा सच्चाई होना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा की सेवा, ये श्रेष्ठ पुरुष है साधु संत। और साधु संत की सेवा, गाय की सेवा करने से दूध मिलता है, और गधी की सेवा करने से 2 लात मिलती है। और याद रखना, बबूल के पेड़ की सेवा करने से कांटे और लकड़ी मिलती है। आम के पेड़ की सेवा करने से फलों का राजा आम का फल खाने को मिलता है। सेवा सेवा में भी अंतर है। सेवा हमको मिलना चाहिए, लेकिन सत्संगियों की सेवा मिलनी चाहिए। हमको भ्रष्टों की सेवा नहीं चाहिए।